अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं देसी मीडिया जर्मनी और आज हम लोग हैं जी हेलसिंकी फ़िनलैंड में और मेरे साथ पाकिस्तानी इंजीनियर्स आप देख रहे हैं 3 अदद पीछे और मेरे साथ सैयद हसनैन है जिनके जर्मनी में भी भाई भी हैं और बहुत सारे और दोस्त भी हैं। तो इनसे थोड़ा सा हम हेलसिंकी के बारे में, फ़िनलैंड के बारे में और पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में पूछेंगे। पहले थोड़ा सा अपना तारुफ करवाएं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शारिक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इस काबिल समझा कि वीडियो पे लेके आए हैं। मेरा नाम सैयद हसनैन है और मैं पाकिस्तान में रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता हूँ। फ़िनलैंड में मैंने मास्टर्स की तालीम हासिल की है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कब आए आप? मैं 2014 में आया था यहाँ पे। अच्छा, यानी कि तकरीबन 9 साल हो चुके? 9 साल तकरीबन हो गए हैं मुझे। तो अभी मैं जॉब कर रहा हूँ एक कंपनी में यहाँ पे। पाकिस्तानी यहाँ पे जो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स हैं, जो अनऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स मैं उन्हें कहूँगा, ऑफिशियल तो नहीं खैर, लेकिन सम पीपल से कि 2000 हैं, विकीपीडिया पे कोई यही नंबर लिखे हैं, लेकिन आई फील कि इट्स प्रॉब्ली 3 टाइम्स दैट, 6000 के आसपास होंगे। 6000। और आबादी कितनी होगी? आबादी फ़िनलैंड की तकरीबन 55 लाख ही है, 5.5 मिलियन। पिंडी इस्लामाबाद की आबादी कर लें, जितनी होगी इतनी होगी उनकी भी। बेसिकली हम बिल्कुल नॉर्थ में स्कैंडिनेविया रीजन है जहाँ पे हम हैं इस वक्त, और रात के 9 बज रहे हैं और आप देख लें कि गर्मियों में इनकी मगरिब नहीं होती, तो अभी बड़ी रोशनी है। बहुत, अभी मगरिब हुई नहीं है वैसे टेक्निकली, काफ़ी टाइम लगेगा। और यहाँ पर 55 लाख के मैं रिलेशनशिप आपको दूँ तो तकरीबन जर्मनी में 80 मिलियन आबादी, यानी कह लें 8 करोड़। यस। तो ये उससे 10 टाइम्स लेस से भी कम है यहाँ की आबादी। यस। जर्मनी में तकरीबन 1.25 लाख पाकिस्तानी, 1.5 लाख पाकिस्तानी हैं तकरीबन, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 5-6 हज़ार हो सकते हैं जो इनका ख्याल है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इससे कम है। तो मुझे बताएं कि यहाँ पर कैसी तादाद है पाकिस्तानी, किस तरह की जॉब्स कर रहे हैं, कब आए हैं, पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, थोड़े बिजनेसमैन हैं, क्या सिचुएशन है? तो जो ज़्यादा इन्फ्लक्स है पाकिस्तानियों का वो रिसेंट ईयर्स में, पिछले 2 डेकेड्स में हुआ है, प्रॉबली बाय लेट्स से बिगिनिंग ऑफ 2000। उससे पहले जो पाकिस्तानी थे वो मोस्टली आई थिंक बिजनेसेस या इस फॉर्म में ही थे, रेस्टोरेंट बिजनेस या ग्रोसरी शॉप बिजनेस, इस तरह का सुना है हमने और देखा भी है कि जो पुराने पाकिस्तानी हैं उसी तरह के काम थे। लेकिन 2000 से ऑनवर्ड्स, 2000 साल से ऑनवर्ड्स यहाँ पे पाकिस्तानी मास्टर्स में, आपको याद होगा कि स्वीडन में भी एक दौर में फ्री एजुकेशन का दौर आया था। 2009 तक, 2009 में मैं आया था जी, स्वीडन फ्री एजुकेशन के। 2010 आखिरी बैच था जी। तो यहाँ पे भी यही था कि फ्री एजुकेशन के हिसाब किताब में पाकिस्तानी आए काफ़ी, और मोस्टली वो इंजीनियर्स ही आए। और नहीं है? अब फ्री नहीं है, अब ट्यूशन फ़ी है, लेकिन यस स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स काफ़ी एग्जिस्ट करते हैं, और एट द सेम टाइम ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं जो आपको कैश में स्टाइपेंड भी देते हैं। ओके। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ रिसेंटली यहाँ पे स्टार्ट हुई है। अच्छा, साथ से ये बताएं हम जा कहाँ रहे हैं अभी? हम हेलसिंकी जा रहे हैं यहाँ से। हम इस वक्त एस्पो में हैं, जैसे ये ट्विन सिटी है, जैसे पिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटी है। हम फ़िनलैंड के पिंडी में हैं इस वक्त बेसिकली। तो हम एस्पो में हैं और हम हेलसिंकी जा रहे हैं, तो हम यहाँ से ट्रेन लेंगे इस वक्त। सही है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि अब आप क्या जॉब करते हैं? मैं बैकग्राउंड मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उधर बेसिकली वो डिज़ाइन है हाई स्पीड मोटर्स और हाई स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएशन सिस्टम्स में। तो पाकिस्तान से यूईटी टेक्सला? जी, यूईटी टेक्सला से मेरा मास्टर्स आपने किया है? जी, मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पावर एंड एनर्जी में मास्टर्स है मेरा, और ऑल्टो यूनिवर्सिटी जो यहाँ की है उससे मैंने मास्टर्स किया है। मशहूर यूनिवर्सिटी। जी। यहाँ पे मुसलमानों का क्या हिसाब किताब है? मस्जिदें हैं, हलाल गोश्त वगैरह मिल जाता है? जी जी। मुसलमानों की आपको लगता है कि काफ़ी तादाद है? मुसलमानों की यहाँ पे, मुसलमानों की तादाद काफ़ी तादाद है यहाँ पे। सबसे पहले आई थिंक सबसे ज़्यादा जो है सोमाली हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद इराकी भी हैं काफ़ी, अफ़गानी भी काफ़ी देखे हैं हम लोगों ने यहाँ पे। जो स्वीडन की तरह, स्वीडन में भी हाँ आई थिंक जो जर्मनी में टर्किश लोग ज़्यादा हैं। जी जी, जो यहाँ पे भी हैं, डाइवर्सिटी मिक्स आई थिंक इट्स द सेम, लेकिन ऑफ कोर्स जर्मनी में वो थोड़ा सा टर्किश लोग ज़्यादा हैं। तो आप लोगों की ईदें कैसी गुजरती हैं यहाँ पर? ईदें गुजरती हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इवेंट्स करते हैं? इवेंट्स आई वुड से इतने ज़्यादा इवेंट्स नहीं होते पाकिस्तानी कम्युनिटी के। ऑफ कोर्स वो आइसोलेटेड इवेंट्स हैं जो 4-5 फैमिलीज मिलके अपना कोई कर लें, लेकिन उस तरह नहीं है कि फेस्टिवल लेवल का कोई इवेंट इस तरह का हो रहा हो। और आप कह रहे थे आपकी ताज़ा शादी हुई है, पहले तो आपको मुबारकबाद। तो लेकिन आपने कहा कि इवेंट्स कुछ 4-5 फैमिलियाँ कर लेती हैं, तो फिर आप लोगों को कोई नहीं पूछता? अब तो आप फैमिली तो अभी हुए ना, पहले तो सिंगल ही थे। बस ये जो आपको बता रहा हूँ कि जो खाता ये होता है ना कि यहाँ पे कंपेटिबिलिटी पे है कि 4 दोस्त हैं, उनकी शादियाँ हो गई हैं, पीछे भी 3 इंजीनियर्स आ रहे हैं नोकिया के। अच्छा जी। तो जो इवेंचुअली आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी फंडामेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी जो फ़िनलैंड को सर्व करती है वो स्वीडन में है। ओह,
यस तो इस वजह से जैसे जर्मनी में मुझे पता है वो पाकिस्तानी एम्बेसी इंटरेस्ट लेती है कि इवेंट्स हों, कुछ इस तरह की चीज़ हो वहाँ पे। एटलीस्ट दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ मुझे आइडिया है लोग भी, ठीक है। तो लेकिन एटलीस्ट देयर इज सम फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट दैट एग्जिस्ट देयर, वो यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंट है सिरे से। तो उसकी फिर ऑफ कोर्स आपको ये थोड़ा सा आता है कि तो अभी जो हालात हो रहे हैं मुल्क के बड़े अनस्टेबल से, तो यहाँ पे कम्युनिटीज़ के बारे में डिस्कस करती है कम्युनिटी ज़्यादातर जब मिलती है तो क्या डिस्कस करती है? आई थिंक यहाँ पे सियासत करती रहती है डिस्कस, जर्मन स्वीडन क्या कहते हैं, जो यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है उसमें जो लोकल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स है, नॉट टॉकिंग अबाउट द नेशनल, जैसे नेशनल वो है नेशनल असेंबली की पॉलिटिक्स है जैसे अपर हाउस या लोअर हाउस, लेकिन जो लोकल सिटी की गवर्नमेंट है उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते भी हैं उसमें। मैंने अभी तक कोई पाकिस्तानी यहाँ की पार्लियामेंट में जाते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि हाँ, और देखा भी है कि कुछ लोगों ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट ज़रूर किया है। सही। और उसमें किसी हद तक अच्छे वोट भी लिए हैं, लेकिन इट वाज नॉट टू द मार्क के वो सीट विन कर सकें और जा सकें। और आई थिंक प्राइमरी उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तानी इतने ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं मेरे ख्याल से सोसाइटी में उस तरह। तो इंटीग्रेटेड से हवाले से आपने बात की, 9 साल आपको यहाँ पे हो गए, तो आप मतलब है कि फिनिश लैंग्वेज तो फर बोलते होंगे? बिल्कुल जी, ये इतनी जितनी मेरे ख्याल से हम पाकिस्तान में उर्दू बोलते थे क्योंकि वहाँ पंजाबी चलती थी हमारी। अच्छा, लेकिन फिनिश नहीं सीखी आपने? मैंने फिनिश कम्युनिकेशन में इतनी है कि बस ईमेल पढ़ लेता हूँ मैं। अच्छा, समझ आ जाती है, चल जाता है। हाँ समझ आ जाती है। पासपोर्ट वगैरह जो लेने के लिए फिनिश चाहिए होती है आपको? यस, अगर आपने यहाँ पे सिटीजनशिप लेनी है तो उसकी बहुत सारी और रिक्वायरमेंट्स भी हैं, लेकिन यस लैंग्वेज इज़ वन ऑफ देम। लैंग्वेज आपने करनी है। पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, ये पासपोर्ट नहीं लेंगे नहीं, ये बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है। लेकिन जो इंटीग्रेशन का मेरे ख्याल से पार्ट ऑफ द रीज़न ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में और जनरली सोसाइटी में इंग्लिश चलती है बड़े अच्छे तरीके से। यहाँ की सर्विसेज इंग्लिश में मौजूद हैं। आप टैक्स ऑफिस में जाएंगे, आपको टैक्स ऑफिस में सर्विस इंग्लिश में मिलेगी। आप सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे भी इंग्लिश में सर्विस मिलेगी। पॉइंट बीइंग कि गवर्नमेंट ने खुद चूंकि इंग्लिश में सर्विसेज दी हुई हैं और सोसाइटी में चलती भी है, कम्युनिकेशन में चलती है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी चलती है, तो पीपल डोंट फील ऑब्लिगेटेड कि उनको जुबान सीखनी है यहाँ पे। तो अनलाइक द जर्मन, फ्रेंच नेशंस, यहाँ पे स्कैंडिनेविया जो है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, यहाँ पे इंग्लिश बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोली जाती है। यस ये बोली जाती है। और उसका फिर ऑफ कोर्स एक ये डाउन साइड भी है कि लोगों के पास कंपल्शन नहीं होती कि वो उस ज़ुबान सीखे 100% उस सोसाइटी में उतर सकें। अच्छा, हम जी ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा फ़िलहाल ये है कि ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी आजकल कॉमन वे क्या है यहाँ आने के लिए? स्टडी, जॉब, बिजनेस, टंकी, नॉर्मल ये बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन हम चूँकि पढ़ने में आए थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो वो सबसे कॉमन ही हमें नज़र आता है, क्योंकि हमारा वो जनरल जो कम्युनिटी सेंस डेवलप हुई है और मोस्टली उन्हीं लोगों में है जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं फिर। सही। तो वही बात है कि अभी यहाँ पे बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी है, लेकिन उनमें स्टूडेंट साइड वाले लोग या जो वो लोग जो पढ़ने लिखने के हिसाब किताब में यहाँ पे आए हैं और उसके बाद प्रोफेशन में किसी से अटैच हो गए हैं, वो लोग बिज़नेस कम्युनिटी से यहाँ पे इतने नहीं घुलते मिलते। ये थोड़े से सर्कल्स हैं अलग अलग। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी। यूरोप में मुझे भी रहते हुए 1-2.5 से ज़्यादा अर्सा हो गया, लेकिन मुझे फ़िनलैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मेरा आई एम श्योर के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी मालूमात में इजाफा होगा। तो व्यूअर्स जी, आपको लेके चलते हैं अगले स्टेशन पे। जी, मेरे साथ इस वक्त हैदर मौजूद हैं और हम लोग ट्रेन में इस वक्त हेलसिंकी सेंट्रल स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक ठाक। तो हैदर से इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। जो मुझे थोड़ा सा पता है, नोकिया में जॉब करते हैं और यहाँ पढ़ने आए थे, वो भी चल रही है। तो अपना थोड़ा सा तारुफ हमारे व्यूअर्स को बताएं। मेरा नाम हैदर है। मैं पाकिस्तान से फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं बैचलर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने बैचलर की थी पाकिस्तान से, NFC इंस्टीट्यूट से। तो ड्यूरिंग माई बैचलर्स मैंने फ़िनलैंड में मास्टर्स के लिए एडमिशन अप्लाई कर दिया था और जिस तरह मेरा बैचलर ख़त्म हुआ मैं इधर फ़िनलैंड आ गया मास्टर्स के लिए। मास्टर्स मेरा वायरलेस कम्युनिकेशन में। सही। तो जब मैं इधर आया हूँ तो मैंने मास्टर्स अपना शुरू किया। ड्यूरिंग माई मास्टर्स मुझे पहले यूनिवर्सिटी में जॉब ऑफ़र हो गई थी हार्डवेयर इंजीनियरिंग की, तो वो थोड़ी देर मैंने वो जॉब की। उसके बाद मुझे नोकिया से फुल टाइम क्लाउड रैन की ऑफ़र हो गई थी जॉब। तो मैं तांपरे में मेरी यूनिवर्सिटी से, लेकिन मैं फिर तांपरे और हेलसिंकी का डिस्टेंस कितना है? तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस है, 160-180, जितना फैसलाबाद और लाहौर का डिस्टेंस है, फैसलाबाद वालों को पता होगा उतना की डिस्टेंस है तकरीबन। तो ये स्टडी और जॉब साथ साथ कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर जॉब तनख्वाह भी आ रही है और बिल्कुल यहाँ पर फिनलैंड में रूल है ना, आप अपना स्टडी परमिट है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं
स्पेशलिस्ट परमिट पे। तो जब आप कन्वर्ट करवाते हैं तो आपको मिग्री जो यहाँ का इदारा है इमिग्रेशन का, वो आपको फुल टाइम जॉब की जो है वो अलाउंस दे देता है और आप कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ। अच्छा, मुझे बताएं कि जो अभी स्टडी कर रहे हैं लोग पाकिस्तान में, बैचलर्स में हैं डिफरेंट शहरों में, उनके लिए फ़िनलैंड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और फीस स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सा गाइडेंस दें इसमें। फ़िनलैंड में अपॉर्चुनिटीज़ आईटी के सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा है, मैनेजमेंट के सेक्टर में इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन के लिहाज से तो मतलब दो तरह के आप कैरियर फॉलो कर सकते हैं आप आगे, एक एकेडमिक और एक इंडस्ट्रियल है। एकेडमिक में यहाँ पर पीएचडी में बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं कि ग्रांट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर, और एक फुल टाइम जॉब है। पीएचडी यहाँ पर एक पढ़ाई नहीं है, फुल टाइम जॉब है। अगर आप इधर आते हैं तो आपको वो जॉब की तरह डील करते हैं और जॉब की तरह आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है यहाँ पर। बाकी जो इंडस्ट्रियल है वो मैं कर रहा हूँ और बहुत लोग इधर और कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि स्टडी के बाद आपको या स्टडी के साथ अच्छी जॉब यूनिवर्सिटी में भी और इंडस्ट्री में भी। बिल्कुल। लेकिन जो लोग अभी पढ़ रहे हैं और वो मास्टर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है? यहाँ पर मास्टर्स में मेनली जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्सिंकी है, वो कंप्यूटर साइंस की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आर्ट्स की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बिजनेस की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आल्तो यूनिवर्सिटी है, बड़ी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, फिनलैंड की तो फर्स्ट नंबर पे आती है। ये इंजीनियरिंग के लिहाज से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है फिनलैंड की। उसके बाद तांपरा यूनिवर्सिटी जो मेरी यूनिवर्सिटी है, वो भी इंजीनियरिंग के लिहाज से बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और आईटी और दोनों बैच इसमें हो, इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो या सिविल में हो, जिसमें भी हो, बहुत अच्छी इसकी। तो फिनलैंड में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उस सब में पढ़ाई एक जैसी है। ये नहीं कि यूनिवर्सिटीज़ कोई इससे थकी हैं कि उसमें पढ़ाई अच्छी नहीं है, पढ़ाई बात एक ही है, लेकिन वो रेटिंग की फ़िक्र ना करें। सिर्फ मसला ये आता है कि उसमें आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा मिलती हैं, वो फिर आल्तो यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो कैपिटल में है। रिसर्च से क्या मुराद है? ताकि पीएचडी जिसने करनी है, ज़्यादातर लोग तो जॉब करना चाहते हैं तो उनको किसी में भी चले जाए, वो फिर किसी में भी जा सकते हैं। बेसिकली एंट्री है, और आपने कहा जिस तरह एक दफ़ा दाखिल हो गए तो आप साथ में जॉब ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल, जॉब ढूंढ सकते हैं। लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन पे आप आजकल हर कोई होता है, वहीं पर सारी जॉब पोस्ट होती हैं। आपको तो अब किसी सिटी में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पाकिस्तान में बैठ के भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन ये है अभी के लिए कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है तकरीबन यहाँ पे? मेनली तो यहाँ पर जो प्रीफर की जाती है वो स्कॉलरशिप की जाती है। यहाँ फिनलैंड में यहाँ पर आपको मिलती है 100% ग्रांट मिलता है, ट्यूशन फ़ी यहाँ 50% आपको मिलता है। और जो आजकल जो मिल रहा है यहाँ पे ग्रांट, वो आपको फुल फीस के साथ आपको कुछ स्टाइपेंड भी पे कर रहे हैं, 5,000-6,000 यूरो फॉर अ ईयर। लेकिन अगर आपको इसमें से स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो एवरेज 12,000 यूरो पर ईयर आपको पे करने पड़ते हैं यहाँ पर मास्टर्स के लिए। और सेम है बैचलर के लिए भी सेम ही है। अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। 3 मेन यूनिवर्सिटी बता दी कि आल्टो यूनिवर्सिटी, हेल्सिंकी यूनिवर्सिटी, तांपरा यूनिवर्सिटी, और स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन है। अच्छा, आपकी वीडियो के फ़ौरन बाद अगर कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट लेना चाहे तो कहाँ से मिलेगी? कहाँ जाके आप वेबसाइट्स खोलें? आप यूनिवर्सिटी studyinfo.fees इनका फिनलैंड का पेज है, वहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट studyinfo.fi, तो वहाँ पर सब यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम लिस्टेड है, उनकी स्कॉलरशिप लिस्टेड है, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर लिस्टेड है, हर चीज़ 1 to 1। और आपने जब अप्लाई भी करना तो वहीं पर अप्लाई करना। अच्छा, तो आखिर में ये सवाल है कि लेट्स सपोज आपने स्टडी कर ली, जॉब भी कर ली, तो फिर आगे क्या प्लान है? मतलब आप शादी वगैरह के यहाँ क्या मसाइल है? रिश्ते मिल जाते हैं या सिर्फ लड़के पढ़ने आते हैं? नहीं, यहाँ पर शादी वगैरह आप पाकिस्तान में करें तो बेहतर है। तो बाकी स्पाउस वीज़ा आसानी से लग जाता है। उसका थोड़ा सा ये है कि आपको जाना पड़ता है, यूएई जाना पड़ता है, लेकिन ये है कि मिल जाते हैं। चक्कर आ गया, अब हम लोग टिकट चेक। बेसिकली अभी हम हेल्सिंकी सेंटर में घूम रहे हैं। हमारे बैक पे बिल्कुल सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। राइट साइड पे ये स्टॉकमैन मॉल है, यहाँ का वन ऑफ द फेमस मॉल है। बेसिकली इस रोड से आते हैं ये। अच्छा, ये वाला बेहतर रोड है। इनका जो मेन है वो पार्क वगैरह भी सारा दिखाते जाते हैं। पीछे एक काम्पी मॉल है, बड़ा फेमस मॉल है। ये पीछे देखा है तो ट्राम चल रही है। और अभी हम जिस रोड पे आगे जा रहे हैं ये हेल्सिंकी की सबसे फेमस स्ट्रीट है, बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ पे जितने भी सारे फेमस ब्रांड्स वगैरह हैं यहाँ पे हैं। आपका अगर स्टारबक्स राइट साइड पे है, बाकी LV का स्टोर है, बाकी जितने भी मेन आप कह लें जो फेमस ब्रांड्स वगैरह हैं वो उसी रोड पे हैं। और इसके अलावा आगे एक जगह है जो आइलैंड है सोमालिना, वहाँ पे क्रूज़ जाती है। वो भी यहाँ से तकरीबन 10 मिनट की वॉक पे जगह है, वहाँ से हमें क्रूज़ लेनी पड़ेगी और सोमालिना जाना पड़ेगा। और थोड़ा सा जब तक हम गली के एंड तक पहुँचते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपकी हेल्सिंकी में क्या मसरूफियात हैं? मैं बेसिकली जॉब कर रहा हूँ इधर नोकिया में।
एज अ क्लाउड इंजीनियर। और हमें लेकर जाएंगे हेडक्वार्टर। कल मैं आपको इंशाल्लाह हेडक्वार्टर लेके जाऊंगा नोकिया के। ये इनका मेरा ख्याल है काफ़ी पुराना हेडक्वार्टर है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, पर नोकिया इस्टेब्लिश हुई थी 1865 में, तो ऑलमोस्ट आपके लिए 150 साल पुरानी कंपनी है। और इनका हेड ऑफिस इधर है एस्पो में, जहाँ मैं काम करता हूँ। और उसके अलावा मेरी अभी डिग्री ख़त्म हुई है तांबरे यूनिवर्सिटी से वायरलेस कम्युनिकेशन RF सिस्टम में, और मैं तकरीबन 1.5 साल से नोकिया में काम कर रहा हूँ। यहाँ आप स्टडीज़ के साथ फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। तो ये आप देखें, ये काफ़ी हैपनिंग जगह आ गई है, क्योंकि आप कह लें सबसे अट्रैक्टिव प्लेस है इधर। इनका यहाँ पार्लियामेंट है, फिनिश पार्लियामेंट भी इधर है। उसके अलावा उसके अलावा यहाँ इनका एक वाइट कैथेड्रल है, जो आप कह लें सबसे अट्रैक्टिव प्लेस है इधर हेलसिंकी की। बड़ी मज़े की गली है, बड़ी रौनक है। और रात के इस टाइम मेरे ख्याल में 10 बज चुके हैं। हाँ, अभी 11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। लेकिन दिन के टाइम पे आपको इधर इतनी ज़्यादा रश मिलेगी। यहाँ पे समर्स में तो खैर ये बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग होती है यहाँ पे। यहाँ राइट साइड पे पार्क भी है, यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, वाइन वगैरह पी रहे होते हैं, जो भी इनका जो शोल मेला चल रहा होता है। बाकी उसके अलावा मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। रात के 11 बजे नहीं इंजीनियर जो है नौकरी में भी जाना है। नहीं, कोई मसला नहीं। आप मेरी खिदमत कर रहे हैं। नहीं, आप माशाल्लाह आप गेस्ट हैं हमारे। और उसके अलावा भी एक आगे आइलैंड आ रहा है, उधर जाएंगे। बाकी कुछ यहाँ पे कैथेड्रल हैं, कुछ चर्चेज़ हैं जो यहाँ पे लोग आते हैं देखने। अच्छा, यानी रात को 11 बजे तक भी रोशनी है, तो इसका मतलब सर्दियों में फिर इसका अपोजिट होता है। असल में हेलसिंकी में फिर भी वेदर थोड़ा सा ठीक रहता है। अगर आप नॉर्थ वाली साइड पे जाएँ ओलू में, तो यहाँ ये तो फिर आपको थोड़ा सा अंधेरा नज़र आ रहा है, वहाँ तो सिर्फ धूप ही रहती है। ये कौन सा जानवर है भाई? ये कोई मुझे खरगोश क्या रहे हैं, बकरी लग रही है जी। मेरी समझ से ये बाहर है जानवर। देखिएगा, तो यहाँ कैफ़ेज़ हैं काफ़ी सारे इस जगह पे। मेरे ख्याल में वीकेंड को फुल होते होंगे ये ना। असल में यहाँ ना बंद हो जाते हैं 10 बजे, मेरा ख्याल है क्लोजिंग टाइम है। वीकेंड पे एक आध कोई खुला होता है, संडे को तो खैर जल्दी बंद हो जाते हैं, सैटरडे नाइट को फिर लेट तक कुछ खुले होते हैं। लेकिन मोस्टली इधर इतना ज़्यादा नहीं है। मैकडॉनल्ड वगैरह अगर खुले हों तो 24 घंटे खुले रहते हैं, अदरवाइज़ बाकी तो जगह ज़्यादातर बंद रहती हैं। अभी यहाँ कोई इवेंट हो रहा है अंदर, यहाँ पे रौनक लगी हुई है, कोई इवेंट वगैरह हो रहा होगा। और बाकी कुछ यहाँ पे आपके पास हलाल ऑप्शंस भी हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ टर्किश रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ अरबियों ने खुले हुए हैं, तो ऑप्शंस हैं खाने वगैरह की काफ़ी। इधर से आ जाए तनवीर भाई। सही हो गया। ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, ये जो हम अभी जिस साइड पे जा रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है। उधर चलते हैं। सही छोड़ता, ये स्ट्रीट भी बड़ी प्यारी है, हिस्टोरिक किस्म की बिल्डिंग्स लग रही हैं। जी, ये यहाँ की सबसे फेमस स्ट्रीट है ये। अच्छा जी। और हुसैन भाई के मेरे ख्याल में घर से कॉल आ गई। ये अभी इनके असल में आज वीकेंड भी नहीं है, लेकिन सब खामोश हो जाए क्योंकि उन्होंने अभी अकीके का ऐलान वलीमे का ऐलान नहीं किया, खामोशी से शादी कर ली। अभी हम जहाँ जा रहे हैं थोड़ा सा आगे चलेंगे, बैक साइड पे इनका जो सबसे इनकी जो करेंसी भी है ना, उसके ऊपर भी उसकी पिक्चर है। यूरो नहीं है, सॉरी करेंसी कह रहा हूँ, क्या चीज़ थी यार मेरे जहन में नहीं है। उसके ऊपर भी वो कैथेड्रल की पिक्चर है हेलसिंकी की। और सबसे फेमस जगह है यहाँ पे, अगर कोई भी बड़ा इवेंट होता है, कोई भी बड़ी गैदरिंग होती है, इवन पार्लियामेंट के लोग भी है, सारे जितने भी हैं। ये क्या दिखा रहे हैं? त्यारा था फेस्ट, तो हमारे कैमरे की लोग पुरसकून बैठे हुए हैं यहाँ पे सारा। यहाँ पे लड़के चले जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी लड़के रहते हैं। हम तो खैर लड़के ही अकेले रहते हैं अभी। आगे जी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ लड़के हैं सारे। अभी फ्यूचर का कुछ पता नहीं, इधर थोड़ा अंदर से चलते हैं, देखते हैं सारा। उनको भी बुला लें जी। हसनैन भी इधर से आ जाएं। हसनैन भाई, दिन के टाइम यहाँ पे काफ़ी इवेंट्स हो रहे हैं। हैं। ये कोई मशहूर जगह है, मुझे एग्जैक्ट इसकी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मैं भी जब आया था तो मुझे भी यहाँ पे लेके आ गए थे। मुझे भी याद नहीं है क्या हिस्ट्री है इसकी, बट ये इसी के इर्द गिर्द ही कुछ, अगर कोई प्रोटेस्ट होता है कुछ होता है तो लोग इधर ही आते हैं सारे। बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पे आगे इनका पार्लियामेंट है, थोड़ा सा आगे है, जहाँ पे यहाँ से क्रूज़ वगैरह चलती है, वहाँ पे एक
वहाँ पे वहाँ एक कौन सी क्रूज लेने जा रहे हैं ये बताएं फिर। यार यहाँ बेसिकली एक ना आइलैंड है सोमालिना के नाम से, रात को हम आइलैंड भी जाएंगे इस टाइम। जी आइलैंड में इतनी बड़ी नहीं है, तकरीबन 10 मिनट की क्रूज़ होगी, 10 से 15 मिनट की, या मे बी 10 मिनट हो गए, मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है। बट ये है कि अच्छा एक एटलीस्ट और मज़े की बात ये है कि जो आपका इस जोन का टिकट होता है ना, ये उसके अंदर इंक्लूडेड होती है, तो आपको अलग से टिकट नहीं लेना पड़ता। आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टिकट होता है ना, बेसिकली 3 जोन है हेलसिंकी में, एक हेलसिंकी जोन आता है, एक एस्पो जोन आता है, एक वांता जोन आता है। तो तीनों जोन के ही जो अगर आप टिकट ले लेते हैं तो आप वो क्रूज़ भी ले सकते हैं। अब हमारे यहाँ से लेफ़्ट साइड पे ना वाइट कैथेड्रल है, जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, या मेरा ख्याल है सबसे अट्रैक्टिव प्लेस है इधर हेलसिंकी की एटलीस्ट, या आप अगर कह लें फिनलैंड की, क्योंकि छोटा सा सेंटर है इनका। चलें जी क्रूज शिप की तरफ चलते हैं। ये राइट साइड पे अच्छा काफ़ी फेमस कैफ़े है इधर। ये सामने अगर देख रहे हैं ये इनका पार्लियामेंट है, अब झंडा लगा हुआ देख रहे होंगे, स्वामी। जी ये वाइट कैथेड्रल है, और यहाँ की काफ़ी लोग आते हैं, ये तस्वीर जरूर लेते हैं। अगर आप हेलसिंकी आए और आपने इसके सामने तस्वीर नहीं ली तो आपका समझ लें कि हेलसिंकी का चक्कर कंप्लीट नहीं हुआ। ये यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, या कोई भी इनका पब्लिक हॉलीडे या कोई भी रैली हो या कुछ भी हो, यहाँ पे सारे आते हैं, यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। यहाँ से आ जाइएगा। तो मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है कि कौन सी बिल्डिंग है। आपको इस बिल्डिंग का पता है ये कौन सी बिल्डिंग है? हसन भाई ये बिल्डिंग कौन सी है? कौन सी है? ये भी काफी बड़ी यार, ये यूनेस्को की बिल्डिंग। अच्छा ये बड़े खूबसूरत यार कैथेड्रल है यार, क्या बात है। ये बिल्कुल ये संडे वाले दिन ओपन होता है और यहाँ अक्सर लोग बैठे होते हैं सारे। जब क्रिसमस वगैरह होती है तो यहाँ प्रॉपर पूरी मार्केट लग जाती है इस जगह पे। ये तो और अच्छा है, पीछे प्लानिंग चल रही है, ये तो और अच्छा है। और लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ये देख रहे हैं, अगर आपको टाइम का यकीन नहीं आ रहा तो घड़ी के काम पे पूछ जा के बिल्कुल 11:15 हो रहे हैं अभी। तो खैर अभी मई चल रहा है, जून में तो और हालात और धूप होगी इस टाइम पे। वैसे टैक्स कोई नहीं है। अच्छा पाकिस्तान में माइक अब हैदर भाई को शिफ्ट हो रहा है आगे। नहीं मैं तो कर दिया वो। नहीं अभी आप थोड़ा जो यहाँ पे पाकिस्तानी है वो बिज़नेस क्यों नहीं करते। हम भी अब थोड़ा कोशिश कर रहे हैं दोस्तों के साथ मिलके कुछ, लेकिन पॉइंट बीइंग कि आप जो पाकिस्तानी यहाँ पे हैं ना वो बिज़नेस वाली साइड पे हैं, क्योंकि बिजनेसेस को ये यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी सपोर्ट करते हैं वो, क्योंकि जॉब क्रिएशन है, वेल्थ क्रिएशन है। ये हमारा एक बंदा यहाँ भी छुपा हुआ है जी। मिस्टर उमर। ये भाई अभी ना क्वेश्चन पूछ रहे थे टैक्सेशन से रिलेटेड, तो मैंने कहा कि आप कंपनी रजिस्टर कराएं प्रॉपर तरीके से। जो आप काम अपनी कंपनी के साथ कर रहे हैं, आप एज ए कंसल्टेंट अपनी कंपनी के थ्रू करें, आप एम्प्लॉई ना हो। करीब आ जाए जी। हाँ। तो आप बिजनेस ओनर हो जाएं, एम्प्लॉई ना हो आप। अच्छा तो सही होगा कि आप जो सैलरी कमा रहे हैं वो सेम सैलरी आप अपनी कंपनी को थ्रू योर कंपनी, जो रजिस्टर्ड कंपनी, आप बिल करें उनको। तो आप उसमें एक मैं इसमें कर रहा हूँ, मैंने अभी कुछ महीनों से जॉब छोड़ के फुल टाइम अपनी कंपनी है, मेरे एम्प्लॉइज। अगेन दिस इज नॉट अ लीगल टैक्स एडवाइस, डू योर ओन रिसर्च। लेकिन वाइल उमर का तारुफ नहीं हुआ, उमर भी हमारे साथ उस टाइम से फिर रहे हैं, और आज जो है इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की चिकन कढ़ाई खिलाई है जी हम सबको। क्या बात है जी। बिल्कुल ये पकड़े जी होस्ट आप तारुफ थोड़ा सा करवाएं। मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा और मेरा बैचलर यूटी लाहौर से, और मैं मैकाट्रॉनिक्स करके यहाँ आया था। कब आया जी? मैं आया हूँ 2022 में जी। एक साल मैंने एक सेमेस्टर अपना पाकिस्तान में स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैं यहाँ ऑटोमेशन में जॉब का मास्टर्स कर रहा हूँ, और साथ साथ मैं रिसर्च असिस्टेंट की जॉब कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। और सो फार अभी तक तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। और मीनवाइल विद स्टडीज़ और जॉब यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन हूँ। मैं यहाँ क्रिकेट क्लब में भी खेल रहा हूँ। Okay, nice. और यहाँ पाकिस्तान सुपर लीग भी होती है, फिर ताम बंगला लीग भी होती है, तो अच्छा टाइम गुजर जाता है। ताम बंगला लीग? हाँ जी। और बांग्लादेश की अपनी लीग होती है, तो वो पाकिस्तानी प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसका कब होता है? तो यहाँ पे कोई जर्मन फिनिश क्रिकेट बोर्ड नहीं है क्या? फिनिश क्रिकेट बोर्ड है, अपनी कोई लीग नहीं होती? उन्हीं से एसोसिएटेड लीग खेल रहे हैं हम अच्छा एज अ क्लब। इसमें काफ़ी पाकिस्तानी
इंडियन बंगाली और हाँ। पाकिस्तानी उसमें काफी हमारा जो अपना तामप्रे का क्लब है उसमें मोस्ट ऑफ द और पाकिस्तानी आईसीसी अप्रूव्ड ग्राउंड भी है ये फिनलैंड तो में। बहुत अच्छी बात है। अच्छी बताएं, अभी हम लोग सबसे अच्छी लोकेशन पर आ गए हैं, इसके बाद हम क्रूज़ पे जाने लगे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं एक दो दफ़ा गया हूँ क्रूज़ में, और मोस्टली मैं विंटर में गया हूँ, तो वहाँ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता क्योंकि विंटर में आप आज अच्छा एक्सपीरियंस होगा। नहीं, आप अब चले मेरे साथ, आए जी, फौरन चले जी। तो समर में आए हैं तो ऑफ कोर्स अच्छा होगा। ये अच्छा है उमर, वैसे स्टूडेंट्स को यहाँ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अपने इसके लिए? कोई problem स्टूडेंट्स होती है? को डिपेंड करता है कि आपको गाइडेंस कहाँ से मिली है स्टार्टिंग में। अगर आपको स्टार्टिंग में अच्छे गाइडेंस वाला कोई बंदा मिल जाता है तो आपको सीनियर हेल्प करते हैं? बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैं तो आपको कहूँगा कि मुझे तो यहाँ फील ही नहीं हुआ कि मैं प्रदेश आया हूँ, जहाँ क्योंकि मेरा जो तामप्रे से कम्युनिटी है वो छोड़ने को भी दिल नहीं करता, और वो है भी बहुत ज़बरदस्त लोग। तामप्रे की बड़ी तारीफ सुनी है जी, लगता है हमें तामप्रे ज़रूर जाना पड़ना है। और फिनलैंड का फैसलाबाद है ये सच्ची बात है। ये क्या है कि ये इस चीज़ में इख्तलाफ कर सकता हूँ। इख्तलाफ कर नॉर्दर्न यूरोप की सबसे बड़ी कपड़े की इंडस्ट्री तामप्रे में थी। अच्छा, हाँ, फिनलैंड चले जी, गुड गाइस, चलते हैं आगे। चले। और फिनलैंड में सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक बल्ब है